तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप मज़े में होंगे। जामा टैरो में आपका स्वागत है। जामा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, जिस पर्सन को आप प्यार करते हो, डील करते हो सकता है इस टाइम वो आपसे दूर हो, सेपरेशन फेज में हो, मनमुटाव चल रहे हो, रिश्ते में गलत फहमियाँ चल रही हो, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब जी चाहे इसे देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, बाकी छोड़ देना। ये पक्की बात है कि आपको फिर भी कोई ना कोई क्लैरिटी और एक साथ में प्यारी सी एडवाइस जो है आपके रिश्ते के लिए ज़रूर मिलेगी। तो डिवाइन, देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए क्या कार्ड निकालते हैं। आज की रीडिंग में हमने यही देखना है कि उनकी वर्तमान भावनाएं इस टाइम पे क्या है। हो सकता है पास्ट की चीज़ें खराब हुई हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ हुई हो। आज की रीडिंग इसी चीज़ों को क्लियर करेगी कि उनकी भावनाएं क्या है। चलिए, फर्स्ट कार्ड देखते हैं डिवाइन टैरो ने कौन सा लिया आपका। जी हाँ, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। लीजिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नेक्स्ट, वाटर साइन, 3 ऑफ सोर्ड्स का, एयर साइन, द हेरोफेंट, मेजर अरकाना का 5 नंबर कार्ड, टेम्परस 40 नंबर कार्ड, 2 ऑफ, 2 कार्ड निकले गाइस। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम क्या है? बॉटम है क्वीन ऑफ कप्स। चलिए, कुछ कार्ड इसमें भी निकाल लेते हैं हम, और भी अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, इसमें बॉटम निकला है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो अगर यहाँ पे गाइस साइन की यहाँ बात, तो गाइस यहाँ पे सभी राशियों के कार्ड आए हैं, सभी साइन आए हैं। अर्थ साइन, एयर साइन,
फायर साइन और वाटर साइन, लेकिन सबसे कम जो है अर्थ साइन है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ 5 नंबर इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 12 नंबर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये नंबर आपके रिश्ते में काफ़ी मायने रखते हो। आपका बर्थडे हो, या आप फर्स्ट टाइम आपने अपने पर्सन के साथ डेट पे गए हो, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपने कहीं कैंडल लाइट डिनर करा हो। कुछ भी हो सकता है कि ये नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। गाइस, अगर आपका देखूं तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके रिश्ते में काफ़ी इस टाइम ब्रेकअप चल रहा है। आप लोगों की बोलचाल नहीं है, बातचीत नहीं होती, प्यार लेकिन आप में काफ़ी है। प्यार जो है यहाँ पे काफ़ी है। बॉटम में आई है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जो ये बता रही है कि ये इंसान आपके बगैर काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है। इसको कुछ नहीं लगता, कि समझ में नहीं आता कि ये क्या करे। अकेला बैठ के अपना कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचता रहता है। ये इंसान का हो सकता है आपके साथ कनेक्शन ऑनलाइन हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि ये आपके रिलेशन में कॉलेज के या दफ्तर के फ्रेंड रहे हों। ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। इनको आपके बगैर कुछ नहीं लगता। काफ़ी टाइम तक जब ये रिश्ते में थे, इन्होंने इतनी आपको वैल्यू नहीं दी। हो सकता है उस टाइम इनके ऊपर फैमिली का बर्डन हो, या फाइनेंस की दिक्कतें हो, इनके टाइम स्ट्रेस चल रहा था। लेकिन इस टाइम अगर इंसान का देखो इसका, तो 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है ऐसी एनर्जी कि जो ये इंसान है तो, लेकिन रिश्ता ख़त्म हो चुका है, सोच चुका है अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो सामने वाले को परेशान करा है, इन्होंने आपको दुख दिया है, और सामने किस मुंह से जाऊं। ये बहुत अपने रिश्ते को अंदर से ख़त्म हुआ सोच के बैठे हुए हैं, इसीलिए ये इतने परेशान और दुखी है। क्यों? इनको उम्मीद नहीं है कि ये रिश्ता स्टार्ट होगा। अगर भरोसा है तो सिर्फ एक डिवाइन पे, कि अगर चाहेगा तो कुछ डिवाइन ही कर सकता है। डिवाइन पे भरोसा रखे हुए हैं अंदर से, बिल्कुल इनको सब कुछ फिनिश लगता है। ये इंसान 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड बताता है कि नेगेटिव हो चुका है पूरी तरह। जब भी कोई चीज़ें सोचता है नेगेटिव, और इसकी लाइफ में भी सब नेगेटिविटी भरी पड़ी है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है। क्योंकि अंदर से जब लाइफ में झटके काफ़ी लगते हैं, कैरियर के, फैमिली के, फाइनेंस के, जो इम्प्रूव होते हुए दोबारा से नज़र आते हुए दिखते हैं। पर यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आने से ये पता चलता है कि इनको लगता है कि ये जो प्यार का रिश्ता है, ये दोबारा पता नहीं ग्रोथ होगा या नहीं होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि इनको काफ़ी पछतावा है। इन्होंने जो किया है, इनको उस चीज़ को अब चीज़ें याद आती है। जब ये आपके साथ रिश्ते में थे तो इन्होंने थोड़ी चीटिंग करी, धोखा दिया आपको, बातें छुपाई। उसका नतीजा है 3 ऑफ सोर्ड्स, कि आपका दिल भी बुरी तरह टूटा है, आप भी अंदर से खोखले हुए पड़े हो। अगर जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन जो है आपकी आपके साथ करके, लेकिन अब इसका भरोसा डिवाइन पे है।
डिवाइन पे है, और इसको उम्मीद इसलिए डिवाइन पे है क्योंकि ये अब अपने दिल से प्योर हो चुका है, लेकिन अभी भी कंफ्यूज काफी है। इनके सर पे दो तलवारें लटक रही हैं, जो एक फैमिली की हो सकती है, दूसरी आपके रिश्ते की। रिश्ते में जब था तब भी यही हाल था, अब भी इनको आगे समझ नहीं पड़ता कि क्या करें। उस टाइम भी इन्होंने आपके रिश्ते को इम्पोर्टेंट ना देके किसी दूसरे इंसान की, चाहे इनका कोई वाइफ हो सकती है, चाहे इनकी फैमिली हो सकती है, जिनको इन्होंने चुन लिया। तो गाइस, लेकिन इस टाइम ये इंसान को, जैसे मैंने कहा कि एक डिवाइन पे भरोसा है, वैसे ही ये इंसान जो है, भले ही रिश्ते में कितने ही ड्रामे हुए हों, लेकिन ये इंसान धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस में लेके आ रहा है, चीज़ों को भी बैलेंस में लाना चाहता है, और अपने आप को हीलिंग प्रोसीजर में डाल रखा है, हील कर रहा है अपने आप को। हील करने का मतलब ये है कि हील होने के बाद इसने उठ के रिश्ते के लिए खड़े होकर तैयार होना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि ये आपके लिए पैशनेट बहुत है। अगर कहीं फेसबुक प्रोफाइल में आपकी पिक्स नज़र आती है, ये काफ़ी स्टॉक करते रहते हैं। इनको लगता है कि आपकी दूरियां जो है, इन दोनों की, आपकी और इस पर्सन की दूरियां जो है, वो नज़दीकियों में बदल जाएं। तो डिवाइन क्या कहता है? डिवाइन कहता है कि आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग होनी ही होनी है। भले ही इस पर्सन ने आपका दिल इतना तोड़ा है, लेकिन अब इसको पछतावा है उन चीज़ों का। यहाँ हमें जैसे ही 10 और सोर्ड्स का कार्ड मिला है कि ये इंसान बहुत दुखी है, अपने आप को, अपने रिश्ते को ख़त्म हुआ समझा हुआ है, पर डिवाइन पे भरोसा है कि इसको, डिवाइन पे इतना भरोसा है कि ये चीज़ें दोबारा फिर आगे जाएंगी। ये आपसे इस टाइम जो फीलिंग रखता है, इस वक्त जो सोच रहा है, वो सोच रहा है मैरिज, घर, परिवार, एक लाइफ पार्टनर के रूप में आपको देख रहा है। शायद इन्होंने पास्ट में आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तब आपका रिश्ता खराब हुआ, लेकिन इस टाइम इनकी जो थिंकिंग है, फिर इनके थॉट है, आपको लेके मैरिज प्रॉपर्टी की तरह है कि शादी, परिवार और बच्चे। ये चाहते हैं कि डिवाइन एक बार सुन ले तो ये अपने दिल की सारी, आपके सारे गिले शिकवे दूर कर दें। ये आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, और आने वाले टाइम पे ये आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा। हो सकता है अगर ये आपके किसी रिश्तेदारी के बीच में है, तो आपको, या आपका बर्थडे हो, कभी उसी टाइम आकर आपको गिफ्ट देकर मना लें। यानी कि सेलिब्रेशन के दौर पे भी ये आते हुए दिखते हैं। और जो काफ़ी टाइम पे रिश्ता जो आपका रुका पड़ा है, महीने भी हो सकते हैं और साल भी, वो रीयूनियन में बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि डिवाइन चाहता है आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग। तो ये हमें क्या मिला हुआ है? ये एक्शन का कार्ड है। ये एक्शन का जो कार्ड है ना, ये एक्शन का कार्ड ये बताता है कि ये बहुत पावरफुल कार्ड है, और ये पर्सन फुल मूड है, फुल मूड में है एक्शन लेने में। और यहाँ जो इनकी एनर्जी है, इस टाइम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है, डिवाइन पे भरोसा रख के ये चीज़ें आगे ले जाने की सोच रहे हैं। और डिवाइन इनकी ज़रूर सुनने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को हील करना शुरू कर दिया है, बैलेंस बनाना शुरू कर दिया है, और चीज़ें सही तरीके से आगे वर्क करती हुई दिखती हैं। चलिए देखते हैं, टाइम के कार्ड हम इसमें निकालते हैं, और एडवाइज़र कार्ड हम दूसरे कार्ड डेक से निकाल लेंगे। चलो इसी में निकाल लेंगे एडवाइज़र।
5 ऑफ कप्स आया गाइस टाइम का, 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस 5 मंथ से लेके 1 ईयर तक आपको ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिखेंगे। ये कार्ड जो है ये बताता है कि रिश्ता सक्सेस में बदलेगा जब ये पर्सन आएंगे, लेकिन जब आपके पास आएंगे इस टाइम इनको और भी अगर अपॉर्चुनिटी और भी इनको ऑफर मिल रहे हैं तो ये ठुकरा रहे हैं, क्योंकि इनका ध्यान जो है आप में है। ये इमोशनली आपके साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं। इनको वैल्यू आपके अलग होने से पता चली है कि इस इंसान ने क्या खोया है। तो इसलिए ये इंसान आएगा ज़रूर, और जब आएगा ये चाहता है फैमिली के साथ ही चीज़ें सही हों, फैमिली और परिवार के साथ ही लाइफ का इंजॉय है। सब चीज़ें बैलेंस करके आपकी तरफ आते हुए दिखते हैं, भले ही 6 महीने या साल लगता हुआ। आपके लिए क्या एडवाइस है जो आपका इतना हार्ट ब्रोकन हुआ है? किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने पर्सन को बेहद प्यार करते हो, लेकिन आपका ये रिश्ता कामयाब होना ही होना है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप्स एक हस्बैंड वाइफ को शो करते हैं जो अलग नहीं होंगे। भले ही चीज़ें कितनी ख़राब हुई हो, सोलमेट कनेक्शन है तो ये पर्सन आएगा ही आएगा। लेकिन आपको क्या रहना है, आपको पॉजिटिव बने रहना है, होप नहीं छोड़नी, और इस टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए आपको अपने आप से प्यार करना होगा, अपनी रिस्पेक्ट करनी होगी और पॉजिटिव बनना होगा। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उनकी कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब है। तो चीज़ें वक्त आने पर सही होंगी, और ये भी मैं बताती हूँ डिवाइन टाइमिंग आने पर आप अपने कर्म कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, वो टाइम डिवाइन टाइमिंग और भी जल्दी आ जाता है। तो चीज़ें डिवाइन टाइमिंग आने पर सबकी सही हो जाती है। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो, कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट वीडियो के लिए। नोटिफिकेशन आपने ज़रूर दबाना है, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।